हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अर्थात कृत्रिम परागण पर बात करने वाले हैं। यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कृत्रिम परागण अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है। तो लिखा हुआ है, मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से अपनी इच्छा अनुसार परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करना कृत्रिम परागण कहलाता है। वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करना कृत्रिम परागण कहलाता है। अब कृत्रिम परागण जो है ना, इसमें कुछ पॉइंट मैंने और देख रखे हैं। क्या होता है कि कृत्रिम परागण पुष्प की कलिका अवस्था में किया जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है ना। ये शब्द पुष्प की कलिका अवस्था में किया जाता है। दूसरा, प्रातः 10 बजे से पूर्व किया जाता है। ये भी याद रखना है ना। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो होता है प्रातः 10 बजे से पूर्व किया जाता है। इसमें एक जोड़ी चिमटी, एक कैंची और बटर पेपर की थैली की आवश्यकता होती है ना। इसमें आपको इन चीजों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात आपको और आनी चाहिए, पादप प्रजनन तकनीक की दृष्टि से या पादप प्रजनन कार्यक्रम की दृष्टि से अच्छा माना जाता है क्या, कृत्रिम परागण। ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। पूछ सकता है कि पादप प्रजनन तकनीक या पादप प्रजनन कार्यक्रम की दृष्टि से सबसे अच्छा परागण कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब हम इसको बड़े अच्छे से डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, दो जनकों का चयन करते हैं। देख लो, मैंने एक पुष्प ये ले रखा है, एक पुष्प ये ले रखा है। ये जितने में छोटे से दर्शाए हैं ये बता रहे हैं पुष्प के नर भाग को, और जितने में बड़े से दर्शा रखे ये बता रहे हैं पुष्प के मादा भाग को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो जनकों का चयन करते हैं। फिर क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं। विपुंसन क्या होता है, यही से आपकी टिप्पणी आ जाती है। विपुंसन, विपुंसन में क्या होता है, देखो मैंने पुष्प का नर भाग अलग कर दिया है ना, नर भाग अलग कर दिया है। तो पुष्प के नर भाग को पृथक करने की घटना ही विपुंसन कहलाती है। अब विपुंसन की घटना किसमें होती है, विपुंसन क्रिया से जो द्विलिंगी पुष्प में होती है। देखो मैं लिख रखा विपुंसन पर। विपुंसन क्रिया द्विलिंगी पुष्प में करते हैं, नर भाग को हटाते हैं, कलिका अवस्था में करते हैं, प्रातः काल करते हैं। बस टिप्पणी है तो यहीं से बता सकते हो। क्या करेंगे, विपुंसन। अब विपुंसन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, विपुंसित पुष्प को बटर पेपर की थैली से ढक देंगे। विपुंसित, ये कैसा पुष्प हो गया, विपुंसित पुष्प, क्योंकि इसमें नर भाग अलग कर दिया था मैंने ना ये। तो विपुंसित पुष्प को बटर पेपर की थैली से ढका जाता है। इस घटना को बैगिंग या बोरावस्थाण कहते हैं। अब इस पर भी टिप्पणी आ जाती है कि बैगिंग और बोरावस्थाण क्या है, तो इस पर भी दो चार पॉइंट याद रखो। बोरावस्थाण पूछे कोई क्या है तो क्या बताना है। इसमें विपुंसित पुष्प को है ना, विपुंसित पुष्प को बटर पेपर की थैली से ढका जाता है। पहली बात, यह क्रिया प्रातः काल की जाती है। तीसरा, इसमें बटर पेपर की थैली से पुष्प को इसलिए ढका जाता है जिससे कि हमारी अनुपस्थिति में जो कार्य कर रहा है यहाँ पे है ना, उसकी अनुपस्थिति में कोई दूसरा परागणकर्ता इस पर परागण न डाल दे। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इसमें हम बटर पेपर की थैली का उपयोग करते हुए उस पुष्प को ढकते हैं जिसमें मादा भाग हो पुष्प का, है ना। देखो मादा भाग भी है, ठीक है ना। पुष्प का कौन सा भाग हो, मादा भाग। अब ऐसा मत नर भाग वाले पुष्प को ढक दो, है ना। ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। चलिए क्या कर दिया हमने, बोरावस्थाण कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम परागकणों का चयन करते हैं। देखो परागकण ले लिया हमने यहाँ से, परागकणों का चयन करते हैं। फिर क्या करते हैं, बटर पेपर की थैली पृथक करते हैं और वर्तिकाग्र पर परागकणों को छिड़क देते हैं। ये क्या है तुम्हारा, वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिकाग्र है ये, है ना। वर्तिकाग्र पर परागकणों को छिड़क देते हैं, है ना। ये क्रिया करते हैं। अंत में फिर से हम उस वर्तिकाग्र पर पुनः बैगिंग कर देते हैं। तो ये चरण तुमको आने चाहिए। सबसे पहले जनकों का चयन, फिर विपुंसन, फिर बैगिंग या बोरावस्थाण, उसके बाद परागकणों का चयन, उसके बाद परागकणों का डालना, बटर पेपर थैली अलग करके परागकणों का डालना और पुनः बैगिंग कर देना। इस प्रकार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कृत्रिम परागण कहलाती है। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।